यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। आई होप आपने उसके क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे बेटा सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला भी एज सच इन 2 डायमेंशनल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास, और हमने इसका फॉर्मूला 11th में रिवाइज भी कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे, राइट। तो आज हम बेटा इसको 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड करेंगे। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक बेटा। आपको कहा था ना बहुत छोटा चैप्टर है, बस इनिशिएशन है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। जस्ट 2D से आप 3D में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो 2D से 3D में एक्सटेंड करेंगे इसको। ओके, यस। सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपको ऐसे पता है, कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली, दोनों तरीके से हम देखेंगे, दोनों तरीके से डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, हम देख चुके हैं। इनफैक्ट वी आर जस्ट टू एक्सटेंड। लेट अस जस्ट थॉट दीज टू आर पॉइंट्स इन स्पेस। Okay, these two are points, P point and this is Q point with coordinate x1 y1 z1 and Q has the coordinate x2 y2 z2। अगर बेटे इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट R डिवाइड करता है, R डिवाइड करता है, अभी क्या दिख रहा है बेटे, कैसी डिवीजन है अभी R इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। ओके, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड करता है अगर m/n रेशियो में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। वी आर जस्ट टू एक्सटेंड इन z। तो हम पहले 2 कोऑर्डिनेट्स रिकॉल कर लें बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, mx2 + nx1 अपॉन m + n, y विल बी my2 + ny1 अपॉन m + n, z को एक्सटेंड करना है इन द सेम वे, mz2 + nz1 अपॉन m + n। ओके, इंटरनल डिवीजन में ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और यही पॉइंट R अगर बेटा एक्सटर्नली डिवाइड करे m/n रेशियो में, क्या मतलब कि अगर ये पॉइंट P है और बेटा ये पॉइंट Q है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये R एक्सटर्नली डिवाइड करे, मतलब R अब इन पर नहीं है, इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है, इसके बाहर कहीं पॉइंट है, और ऐसा पॉइंट है बेटे कि इसका डिस्टेंस P से रेशो, ये डिस्टेंस P से रेशो इसका डिस्टेंस Q से m/n है, PR अपॉन QR, PR रेशो QR, ये m/n है। तब क्या डिफरेंस होता था बेटे, जस्ट यहां पर आपने नेगेटिव साइन से रिमेंबर किया हुआ था। ओके, जस्ट नेगेटिव साइन से x कोऑर्डिनेट होगा अब इस R पॉइंट का mx2 - nx1 अपॉन m - n, y कोऑर्डिनेट होगा my2 - ny1 अपॉन m - n, एंड z कोऑर्डिनेट होगा mz2 - nz2 अपॉन m - n। ओके, एंड थर्ड हम ध्यान रखते हैं बेटा, अगर ये पॉइंट R इक्वली डिवाइड करे मतलब 1:1 रेशो में डिवाइड करे, 1:1 रेशो में डिवाइड करे, मतलब R पॉइंट इनका मिड पॉइंट हो जाए, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि तब m और n 1 हो गए बेटा, 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स x1 + x2 अपॉन 2 हो गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 + y2 अपॉन 2 हो गया, z हो गया z1 + z2 अपॉन 2। ओके, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस केस में R पॉइंट को हम कहेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। तो जस्ट कोऑर्डिनेट से 3D में एक्सटेंड है ये, राइट। एक बार स्टिल हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं बेटा, सिंगल कोऑर्डिनेट इसका देख लेते हैं। नो डाउट कि आपका इसका डेरिवेशन एज सच पूछा नहीं जाता, बट बार बार जैसे कहती हूँ बेटे, अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट की कभी भी कंप्लीट, तो वो आपकी डेरिवेशन से ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई, जिसको समझ आए वेल एंड गुड, देखना चाहे एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको याद है, हमने जस्ट एक्सटेंड किया है। ये स्पेस बेटा, स्पेस में लेट अस अज्यूम देयर आर 2 पॉइंट्स P और Q, जो अभी हमने लिए इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को लेट अस सपोज दिस पॉइंट R डिवाइड्स इन द रेशियो m/n। ओके, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इन तीनों पॉइंट से
ये आप देख रहे हैं स्पेस में है। अभी हम इसका कोशिश करेंगे बेटा z कोऑर्डिनेट निकालना। हम ये एक्स वाई प्लेन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करेंगे। लेट अस जस्ट ड्रॉ PL, QM and RN, these perpendiculars on this XY plane। ये स्पेस में हमें इसका डायरेक्शन नहीं पता बेटा। हमने जब इसको ड्रॉप आउट कर दिया परपेंडिकुलर इस XY प्लेन में, तो ये तीनों पॉइंट्स तो एक ही लाइन में होंगे और ये परपेंडिकुलर है बेटा इसी प्लेन पर, सेम पर। तो जब सेम प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है लाइंस, तो आपस में पैरेलल होंगी और ये तीनों पॉइंट सेम लाइन से पास करेंगे। ओके, तो हमें ये पॉइंट मिलता है कि PL, RN, QM ये सभी आपस में पैरेलल होंगे और मोर ओवर LMN ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, इस लाइन पर लाई करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं बेटा, कोशिश इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो R से पास हो। अभी ये इसके पैरेलल नहीं है बेटा, यू कैन इजीली जज फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, अदरवाइज आप इमेजिनेशन में भी देखें, आपके रूम में ही कोई ये आपके ये लाइन सेगमेंट इमेजिन करें, वहां से अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो ये तो आपका एक लाइन में है, ये भी लाइन में है, बट ये इसके पैरेलल जरूरी नहीं है वो। ठीक है, तो हम यहाँ R पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं ST, जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है। क्या बेनिफिट हुआ बेटा, इससे क्या हुआ बेनिफिट हमें कि ये जो अब ये जो, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बने बेटा, फर्स्ट इज दिस LNRS और सेकंड इज दिस RSMT, ये पैरेललोग्राम बन गए। ये क्वाड्रिलेटरल अब पैरेललोग्राम है। ओके, ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या बेनिफिट होगा हमें बेटा, यहां पर अब देखो ये छोटे ट्राइंगल बने हुए हैं, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये आपस में दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकल अपोजिट हो गए, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एंगल PSR और ये एंगल QTR, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। सिमिलर ट्राइंगल होने से क्या हुआ, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। ठीक है, आपका ज्योमेट्री का छोटी क्लासेस का रिजल्ट, ये PS, ये वाली साइड PS अपॉन QT कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, विल बी इक्वल टू PR अपॉन QR। ठीक है, PR अपॉन QR हमें ऑलरेडी पता है बेटे MN, हमें MN की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी ना इन कोऑर्डिनेट्स में। अब PS देखो बेटा, PS देखो, ST हमारी क्या है, ST LMN के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है RN, ये पैरेललोग्राम थे है ना, ये जो लाइन है RN और SL सेम लेंथ रखेंगी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो SL क्या हो गई बेटा, SL लेंथ हो गई हमारी Z लेंथ। ठीक है, Z लेंथ XY लेंथ पर परपेंडिकुलर है ना, XY प्लेन पर, तो SL हमारी हो गई Z लेंथ और PL हमारी है Z1 लेंथ, तो PS हमारा क्या हो गया, Z माइनस Z1। ठीक है, ओके, Z माइनस Z1। अब QT को देखें, QT, Q का Z कोऑर्डिनेट Z2, मतलब ये लेंथ कंप्लीट Z2 है, और T कहां से आएगी बेटा, ये पैरेललोग्राम है और ये लेंथ हमारी Z है, तो एम्प्टी लेंथ भी Z होगी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, ये भी लेंथ Z हो गई हमारी बेटा। तो हमारी QT लेंथ क्या हो गई एक्चुअली, Z2 माइनस Z माइनस Z। ओके, जस्ट इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने Z को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं ना, Z कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं, तो Z1 Z2 वन साइड, Z इन वन साइड, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम कॉमन ले लें यहाँ से Z, एंड Z विल बी MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। ओके, इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट X एंड Y कोऑर्डिनेट, वो भी यही आएंगे। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ आया है। ओके, अदरवाइज रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा।
ओके, डेरिवेशन करना हमेशा इन डेप्थ सब्जेक्ट को समझना अच्छा रहता है बेटे। चलिए, इसी का सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड एक और कंसेप्ट है बेटा, हम सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल काउंट करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है एक बार वो रिकॉल कर दें बेटा। ये ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, यस क्या होता है, मीडियन। ओके, मीडियन। अगर हम हर वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर दें बेटा, तो ये जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस पॉइंट जी, ये क्या होगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड को हम सेक्शन फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अभी सेंट्रॉइड एक बार रिकॉल जो कराया आपको वो डेफिनेशंस लिख लेते हैं बेटा। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज नथिंग बट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, थ्री मीडियंस ही होंगे ना, थ्री वर्टिसेस से। और मीडियन क्या है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल विद मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, दैट इज नथिंग बट मीडियन, वन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे ही थ्री वर्टेक्स हैं तो थ्री मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। और एक रिजल्ट किया था बेटे, हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो रिजल्ट किया था आपने। रिजल्ट क्या कहता था, सेंट्रॉइड डिवाइड्स थ्री मीडियंस इन द रेशियो 2:1। 2:1 is the centroid of a triangle divides its medians in the ratio 2:1। ये 2 ये 1 रेशियो। ठीक है, चलिए इसके डेरिवेशन के लिए हम ये 3 पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा, ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 एंड c के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3। ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है P। ठीक है, इसको हम P को मिड पॉइंट ले रहे हैं। ये AB का मिड पॉइंट है, अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे P के बेटा, नथिंग बट x1 प्लस x2 बाय 2। इसका x कोऑर्डिनेट x1, इसका x कोऑर्डिनेट x2, तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, P के। ठीक है, अब हमने ये रिजल्ट यूज करना है जो बेटे स्टेट किया। ये P पॉइंट कैसा होगा, CG रेशियो GP, दिस विल बी 2:1। 2:1, बस सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, G के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्योंकि C के भी हमें पता है, P के भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो दिस विल बी 2 इंटू, हम अपोजिट करते हैं ना, 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, वो क्या है ये, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ओके, इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट, इन द सेम वे z कोऑर्डिनेट, एंड सिंपली वी विल फाइंड आउट 2 to get cancel, we will get x1 plus x2 plus x3 divided by 3. In the same way, y coordinate y1 plus y2 plus y3 divided by 3, and z coordinate will be z1 plus z2 plus z3 by 3. Okay, simple to derive, simple result use हुए, just definition। ठीक है, I hope it is clear। ओके, छोटे छोटे और रिजल्ट्स हैं बेटा जो हम क्वेश्चंस करते हुए डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में जो यूज होते हैं, आपने किस ढंग से अप्लाई करने हैं वो क्वेश्चंस करते हुए करेंगे। ओके, yes, this is the first question beta, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2 3 5 1 -4 6, these are the coordinates in the ratio 2:3 internally, in the ratio 2:3 externally। देख रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। आई थिंक आप खुद भी निकाल सकते हैं, है ना, कैलकुलेट करिए बेटे, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये पॉइंट्स हैं बेटे विद कोऑर्डिनेट्स -2 3 5 एंड दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट 1 -4 6। ठीक है, हमें सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q, हमें R पॉइंट ऐसा कैलकुलेट करना है जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं।
coordinates of the point which divides, आपने फिगर बना दिया है, PQ लिख लिया है, तो you can write which divides PQ internally in the ratio 2:3. और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, जस्ट फिगर से ये बेनिफिट होता है आपको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, -2 × 3 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3. आपसे कोई भी साइन नंबर डिजिट गलती नहीं होगी. -2 अभी मैं बाय पार्ट से लिख देती हूँ, -2 × 3 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3. x कोऑर्डिनेट विल बी 3 × 3 प्लस 2 × -4, y कोऑर्डिनेट्स हैं बेटे अब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 3. z कोऑर्डिनेट्स 5 × 3 प्लस 2 × 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3. इंटरनल डिवीजन है, प्लस साइन आना है. ओके, दिस विल बी मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए, -6 + 2 - 4 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज -4 divided by 5. This is 9 - 8 1 divided by 5, and this is 15 + 12 27 divided by 5. ओके, ठीक है, सिंपल टू गेट. डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटे, 1 मार्कर क्वेश्चन है. अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. अगेन ये अगर PQ है आपके पॉइंट, तो जो इसको इनको डिवाइड कर रहा है पॉइंट R, वो अब इनके बाहर है, कहीं यहाँ है लाई कर रहा, और वो पॉइंट डेफिनेटली राइट की तरफ है. वी कैन टेक इट एज P एंड दिस एज Q, क्योंकि P नियरर है, ठीक है. P Q एंड दिस R पॉइंट, ये रेशो यहाँ P से इसकी रेशो 2 और R से इसकी रेशो 3. दिस इज 2 एंड दिस इज 3. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा हमारे, Q के 1 -4 6 और P के कोऑर्डिनेट्स -2 3 5. ओके, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब सब्ट्रैक्शन साइन यूज करेंगे हम बेटा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R which divides PQ externally in the ratio 2:3 is 2:3 कर रहे हैं हम. तो अब अगेन काम वही करना बेटे, -2 × 3 -1 × 2. अब माइनस करना है बस, ठीक है. -2 × 3 -1 × 2 डिवाइडेड बाय, जो रेशो पहले ली है वही करनी है बेटे, 3 - 2. 2 वाली रेशो पहले लेते हैं तो फिर 2 - 3, अभी हमने 3 वाली ली है पहले, ठीक है. यहाँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, पॉइंट भी वही है. P ये रहा, P की रेशो R से ये 2 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है. ये x कोऑर्डिनेट. Now we are to find y coordinate. This will be 3 × 3 minus -4 × 2 divided by 3 - 2. Next will be 3 × 5 minus 6 × 2 divided by 3 - 2. Just calculate कर लीजिए इसे बेटा.
-6 -2 -8 डिवाइडेड बाय 1। नीचे तो आपका डेनोमिनेटर सब में 1 है बेटा, दैट मीन्स न्यूमैरेटर आएगा सिर्फ कोऑर्डिनेट -8। नेक्स्ट इज 9 + 8 17। ओके, नेक्स्ट इज 15 - 12 दैट मीन्स 3। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन दैट P, Q and R have these coordinates and are collinear. P, Q, R are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है बेटा जिसमें Q divides PR। अब वो एक्सटर्नली इंटरनली भी होता है बेटा। जब भी रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है इस ढंग से, तो क्या करना है इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। हमने रेशियो देखनी है बेटे इन विच ए पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। सपोज पी क्यू ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को R पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें ये m/n m और n दो नंबर्स निकालने हैं, बट दो नंबर्स कोऑर्डिनेट से पॉसिबल नहीं है बेटा। हम क्या करते हैं, हम इस रेशियो को k/1 एज्यूम कर लेते हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये R पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को अब k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। k/1 रेशियो में डिवाइड करने से क्या होगा, अब जो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये इसमें एक वेरिएबल रह जाएगा बेटे, एक वेरिएबल सिर्फ, जिसे हमें फाइंड आउट करना इजी होगा। क्या होगा कि अगर हमारा p/q एक्सपेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स m is p, n is q, p रेशियो q रेशियो आ जाएगी हमारी। ठीक है, और यहीं से इसके साइन से ही अगर ये पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगी। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने 10th क्लास में यही यूज कर रखा है मेथड, राइट। हमने वही बस 3D में एक्सटेंड करना है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटे। लेट अस सपोज यहाँ क्या कहा है, Q डिवाइड्स PR। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये P, ये Q सॉरी R, Q ने डिवाइड करना है 3 2 -4, और R के कोऑर्डिनेट्स बेटा 9 8 -10। ठीक है, R हम एज्यूम कर लेते हैं कि Q डिवाइड करता है k/1 रेशियो में। ठीक है, लेट Q डिवाइड्स PR in the ratio k/1, k/1। देन क्या होगा बेटे, देन क्या होगा, Q का x कोऑर्डिनेट विल बी, अब ये बनाने से ना यही इजी रहता है, आप कोई भी साइन में मिस्टेक नहीं करते। 1 into this plus k into this divided by k+1। 5 = 3 into 1 plus k into 9 divided by k+1। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे k बेटा, 5k + 5 = 3 + 9k, that means 5 - 3 = 9k - 5k, that means 2 = 4k, that means k is 2/4, that means 1/2, that means Q divides PR in the ratio 1:2। ओके बेटे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आए बिल्कुल यहाँ तक कैलकुलेट कर दीजिए, बट बाय चांस 3 4 में आए तो हो सकता है ये पॉइंट डिवाइड ही ना करता हो। जस्ट चेक टू योर नॉलेज हो आपका, तो चेकिंग कर लीजिए, चेकिंग कर लीजिए। चेकिंग कैसे होगी, हमने ये रेशियो निकाली बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को सिर्फ यूज करके, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट को यूज किया हमने, रेशियो निकाल दी। अब वाई और जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करें, के सेम आएगा तो दैट मीन्स हमारा आंसर परफेक्ट है।
ठीक है। और कई बार रेशो निकालने को भी कहते हैं बेटे, रेशो भी कई बार आपको कोलिनियर चेक करने को भी कहते हैं। कोलिनियर चेक करने के लिए भी ऐसे ही करते हैं। कोलिनियर चेक करने के लिए k:1 रेशो ही एज्यूम करते हैं। x y z से अगर इक्वल आए के तो दैट मीन्स कोलिनियर है, कोलिनियर है। ठीक है, तो लेट अस जस्ट चेक। y कोऑर्डिनेट के लिए देख लेते हैं बेटा। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, q का y कोऑर्डिनेट 4 और दिस विल बी इक्वल टू 2 into 1 plus 8 into k डिवाइडेड बाय k plus 1 और q का z कोऑर्डिनेट -6 दैट शुड बी इक्वल टू -4 into 1 plus k into -10 डिवाइडेड बाय k plus 1। ओके, अब इसमें से हम कैलकुलेट कर लें k दोनों रिलेशन से। दिस विल बी 4k plus 4 is equal to 2 plus 8k। From here we will get 4 minus 2 2, 8k minus 4k 4k, that means k is 1 by 2. Okay, from here minus 6k minus 6 is equal to minus 4 minus 10k, that means minus 6k plus 10k 4k is equal to minus 4 plus 6, that means 2k is again 1 by 2. Okay, so our answer is perfect. So Q divides PR in the ratio 1:2। और अगर ये कोई डिफरेंट आता तो यू शुड से Q doesn't divide। ओके, चलिए, वैसे रेयर चांस होता है, ऐसा होता नहीं है जनरली रेशो पूछिए तो रेशो तक ही, बट बाय चांस हायर मार्क्स में आया है तो इट इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल बेटे, आपकी लर्निंग से किसी भी तरीके से मॉडिफाई हो सकते हैं क्वेश्चन, तो यू शुड बी रेडी। आपकी नॉलेज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन divides the line segment formed by joining the points this and this। अब क्या है, अब क्या है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट आपको ये पॉइंट नहीं दे रखा कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपको ये पूछा है कि YZ प्लेन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि अब ये अगर आपकी कोई लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पर YZ प्लेन इस सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ लॉजिक सोचिए बेटा, यहाँ लॉजिक सोचिए। आपका यहाँ YZ प्लेन पे मान सपोज इन दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट जो एक गिवन है -2 4 7 सपोज, ये हमारा Q पॉइंट है सपोज 3 -5 8। ठीक है, अगर ये YZ प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में तो ये YZ प्लेन और PQ पॉइंट का ये इंटरसेक्शन दैट मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, YZ प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही करेगा ना, तो एक्चुअल ये रेशियो की बात कर रहे हैं हम। YZ प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, मतलब हम ये पॉइंट जो YZ प्लेन और PQ का इंटरसेक्शन होगा, हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम ढंग से k:1 रेशियो ही एज्यूम करेंगे और उसी ढंग से कैलकुलेट करेंगे। बट अब यहाँ तो YZ प्लेन रखा है, कोऑर्डिनेट तो नहीं दे रखे, बट YZ प्लेन पे आपको बिल्कुल ध्यान है बेटा, आपको बताया था YZ प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के हैं। ठीक है, या दूसरे ढंग से ध्यान रखिए YZ प्लेन की इक्वेशन खुद में x इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, तो सिंपली आपने x कोऑर्डिनेट 0 रख के रेशियो कैलकुलेट कर देनी है। ओके, तो लेट अस अज्यूम गिवन पॉइंट टू बी PQ। ठीक है, एंड लेट R is the point on YZ plane which divides PQ in the ratio k:1। ठीक है, दैट मीन्स देन क्या आएगा हमारा बेटा,
दैट मीन्स R का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट शुड बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट -2 into 1 plus k into 3 divided by k plus 1. That means this is nothing but 0 is equal to 3k minus 2. That means we will get 3k is equal to 2. That means k is 2 by 3. That means YZ plane divides PQ. PQ डेफिनेटली आपने फिगर में लिख दिया या लेबलिंग कर दी बेटा, सेम थिंग. YZ plane divides PQ in the ratio, इंटरनली एक्सटर्नली पूछे बेटा तो वो भी आप बहुत क्लियर कट बता सकते हो. पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन हुई है, ठीक है. सेम इन द लेफ्ट. ओके, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स A with coordinate 2, -3, 4, B coordinates and C are कोलिनियर. A B C पॉइंट कोलिनियर. अभी जो डिस्कशन किया बेटा, अभी किया 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं तो वो भी सेम वे से दिखाने हैं. हम मान लें वन ऑफ दीज पॉइंट, सपोज C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1 और हर कोऑर्डिनेट से k अगर सेम आया तो दैट मीन्स ये कोलिनियर है, ठीक है. तो चलिए इसको करते हैं बेटा. हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा ये पॉइंट A विथ कोऑर्डिनेट 2, -3, 4, ये पॉइंट B, ठीक है. हम एज्यूम कर लेते हैं कि C पॉइंट यहां लाई करता है. C जिसके कोऑर्डिनेट 0, 1/3, 2 है और C k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है. ये हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स C डिवाइड्स AB in the ratio k:1, ठीक है. जब ये डिवाइड कर रहा है इसको, दैट मीन्स इसका हर एक कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट कर लें. 0 जो है वो आएगा k into -1 - k plus 2 into 1 2 upon k plus 1. अब मैं एक एक को मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही बेटा, आई थिंक आपको भी हैबिट हो गई है, ठीक है. k into -1 लाइन सेगमेंट पे बनवाए इसलिए रही हूं, नहीं तो आप मेंटली भी कर सकते हैं. बिल्कुल आप कोई मिस्टेक ना करें. k into -1 plus 2 into 1 divided by k plus 1, इनका समान है. अब y कोऑर्डिनेट 1/3 क्या होगा, k into 2 plus -3 into 1, that means 2k - 3. 1/3 will be 2k - 3 and denominator तो k plus 1 ही आना है, ठीक है. Then z कोऑर्डिनेट 2 will be z का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k into 1 plus 4 into 1, that means k plus 4 divided by k plus 1. ओके, बस तीनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे. तीनों से k की वैल्यू सेम आई, दैट मीन्स ये पॉइंट कोलिनियर है. और आई थिंक कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, ये आपको आती है बहुत अच्छे से बेटे. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और ट्रांसपोजिशंस कर रहे हैं, like terms on the one side. K will be 2 from first and from second this will be yes 10 is equal to 5k, that means यहां से भी k 2 आने वाला है and this is k is equal to 2, right. हर एक से k देखिए 2 आ गया, that means C divides AB in the ratio 2:1. C divides AB in the ratio 2:1, that means C lies on AB, ठीक है. lies on AB और इंटरनली एक्सटर्नली भी बिल्कुल बता सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वे. दैट मीन्स A B C these all lie on a line, that means A B C are collinear. आपको बिल्कुल लॉजिक समझा रही हूं ये पूरा इसका, और यू मस्ट राइट दिस ऑल्सो, क्योंकि C डिवाइड्स AB
दैट मीन्स वो एक सेगमेंट पर पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स ही लाइज ऑन ए बी, दैट मीन्स ए बी सी लाई ऑन ए लाइन। ओके, एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं हम इसे, ये लाइन सेगमेंट किसी लाइन का ही पार्ट होगा। ओके, तो कोलिनियर होगा बेटे। चलिए, तो इस ढंग से सेक्शन फॉर्मूला हम कोलिनियर के लिए भी यूज करते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinates of the points which trisect the line segment joining the points P and Q। अब हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं बेटा जो ट्राइसेक्ट करें PQ को। ये सपोज PQ पॉइंट्स है और PQ पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट करें। ट्राइसेक्ट मींस, आई थिंक वर्ड बिल्कुल अपने आप में क्लियर है आपको। ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं वो समझ लो A और B है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट्स, और वो इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 1:1:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब A भी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं PQ को, इसका देखो इनडायरेक्ट मीनिंग लिखना है। अब सेक्शन फॉर्मूला जो हमने किया है वो एक पॉइंट का ही एक सेगमेंट को डिवाइड करने का लिया है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट इस सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो देखना है, और B पॉइंट इस सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो देखना है। और आई थिंक वो भी आपको विजुअलाइजेशन से बिल्कुल क्लियर है बेटा। ये पॉइंट PQ को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 + 1 2, 1:2 में, ठीक है। और B किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1 + 1 2, 2:1, है ना। 2 पार्ट्स हो जाएंगे ना, ये बिल्कुल क्लियर है, राइट। पिक्चर से यही चीज होती है बेटे, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बस वो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इनडायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट A and B पॉइंट्स ट्राइसेक्ट PQ। ये 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं PQ को, ठीक है। दैट मीन्स अब जो हमारा मीनिंग निकला है उसको लिख दीजिए बिल्कुल। दैट मीन्स A divides PQ in the ratio 1:2 and B divides PQ in the ratio 2:1। ओके, बस ये आप रेशो एज्यूम कर लीजिए और सेक्शन फॉर्मूला से AB पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। देयरफॉर A हैज द कोऑर्डिनेट्स, A के निकाल लीजिए पहले बेटा, 1:2 में डिवाइड कर रहा है वो। देन B के निकाल लीजिए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेम यहीं से A के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, 1:10, 2:4, ठीक है। 1:10, 10 + 2:4, 8 divided by 1 + 2, that means 3, ठीक है। ऐसे ही Y कोऑर्डिनेट 2 × 2 4 plus -16 × 1 -16 divided by 1 + 2. Then Z coordinate -6 × 2, that means -12 plus 6 × 1 6 divided by 1 + 2. बस कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। दिस इज नथिंग बट 18/3, that means 6. This is -12/3, that means -4. This is -6/3, that means -2. ये आ गया A के कोऑर्डिनेट। अब B के भी निकाल लीजिए। B किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2:1, ठीक है। मीनिंग ध्यान रखिए, B डिवाइड कर रहा है 2:1 में। अब आपने ये ध्यान रखना है कि अब ये कैलकुलेट करो आप, 2 × दिस 1 × दिस करना है। पहले 1 × दिस 2 × दिस किया था, अब 2 × दिस 1 × दिस करना है, ठीक है। तो 2 × 10 20 प्लस 1 × 4 4 डिवाइडेड बाय होना वही है 2 + 1, ठीक है। नाउ y कोऑर्डिनेट 2 × -16 -32 plus 2 × 1 2 divided by 2 + 1 again 3, then 2 × 6 12 -6 × 1 -6
डिवाइडेड बाय 2 + 1। बस इनको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। 24/3 दिस इज 8, -30/3 -10, 6/3 दैट मीन्स 2। ओके, दैट मीन्स जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे वो हमारे आ चुके। बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती बेटे, बार बार रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड थिंग, बस इतना लिख दें, दैट इज मोर देन एनफ। पॉइंट्स ही पूछे थे हमसे दो, हम पूरा एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए हमारे। ओके, सिंपल। तो इस ढंग से भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। यस, ये एक्सरसाइज की है बेटा, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज क्या, चैप्टर ही बिल्कुल सिंपल था। आई होप आपको भी बहुत सिंपल लगा है बेटे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ओके, इसको फिनिश कर लीजिएगा और ट्राई टू डू मिसलिनियस के क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।